जय मसीह के सबको। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना। तो उसके लिए हम चलते हैं मत्ती की बुक में, चैप्टर 1 वर्स हम पढ़ेंगे 19 के साथ। उसमें लिखा है बाइबल पे, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। वो चुपके से त्याग देना चाहता था किसे? माता मरियम को। मरियम को क्यों चुपके से त्याग देना चाहता था? क्योंकि मरियम थी प्रेग्नेंट और उसे पता चला मरियम प्रेग्नेंट है, तो वो नहीं चाहता था कि कोई जाने या उसकी बेइज्जती या उनकी इंसल्ट हो। इसलिए उसने प्लान किया मन में कि मैं चुपके से इन्हें त्याग देता हूँ, यानी कि इन्हें डाइवोर्स दे देता हूँ। सो जाहिर सी बात है कि यूसुफ परेशान होगा, उसे मन में थॉट आया होगा कि ये तो पहले से ही प्रेग्नेंट है, तो मैं इसको डाइवोर्स दे करके इससे अलग हो जाता हूँ। लेकिन अगर हम इसके थोड़ा आगे पढ़ते हैं तो बाइबल क्या बताती है, 20 पे लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब स्वर्गदूत ने उसके स्वप्न में आकर के बोला तो यूसुफ ने उस चीज को इनकार नहीं किया। यूसुफ ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और आगे बढ़ा, और उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा, उसके दूत पे विश्वास रखा, यानी उसने परमेश्वर के साथ चलने का मन बनाया। जो परमेश्वर ने बोला उसने वो सुना, जो दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, मरियम के पेट में क्या है क्या नहीं, उसने उस चीज को परमेश्वर के वचन के जरिए, परमेश्वर का जो दूत आया था जो उसने बताया, उसके जरिए उसने समझा और उसको अपने जीवन पर लागू किया। सो हमको भी अपने जीवन पे यूसुफ की तरह ही काम करना चाहिए। हमको भी परमेश्वर के जो प्लान्स हैं, जो वो चाहता है, जो उसकी इच्छाएं हैं, उनको हमारे जीवन पर लागू करना चाहिए। परमेश्वर से बोलना चाहिए, परमेश्वर पिता अपनी इच्छाओं को लागू कर। और जब वो किसी चीज़ को हमें दिखाए, ये स्वप्न में या ये बाइबल के थ्रू हमसे बात करे, हमको बताए, तो उन चीज़ों पे हमको स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके उन चीज़ों पे हमको आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी इच्छाएं, अपने प्लान्स परमेश्वर के सामने रखें कि नहीं पिता मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर के प्लान हमको प्रॉस्पर करने के हैं, ना कि हार्म करने के। यिर्मयाह नबी के 29:11 में लिखा हुआ, मैं जानता हूँ वो प्लान्स जो मेरे पास हैं तुम्हारे लिए। ये परमेश्वर ने कहा है, प्लान तुमको प्रॉस्पर करने के, यानी तुमको बढ़ाने के, तुमको उन्नत करने के, ना ही कि तुम्हारे नुकसान पहुंचाने की। तो वो प्लान्स परमेश्वर के पास हैं हमारे लिए। अगर हम देखें, हम जो भी प्लान्स करते हैं या जो कुछ भी हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे जीवन पे हो ही जाए। वो कभी कभी नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है लक बाई चांस, लेकिन हमारा कंट्रोल उन पे नहीं है। और शैतान भी कुछ प्लान अगर करेगा तो उसका भी कंट्रोल उन पर बिल्कुल ही नहीं है शैतान का भी, क्योंकि शैतान ने देखो स्वर्ग में प्लान किया, उसको वहाँ से निकाल कर फेंक दिया गया। तो प्लान्स किसी के भी कंट्रोल में नहीं, केवल एक के ही कंट्रोल में, वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इनके ही कंट्रोल्स में वो प्लान है। अगर हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे जीवन पे परफेक्ट तरीके से, अच्छी तरीके से पूरी है, तो हमको गॉड के प्लान पे कोऑपरेट करना है, हमको उनके साथ चलना है, कदम में कदम बढ़ा करके। अगर आप देखो, शेफर्ड जो चरवाहे थे आज भी और उस समय भी, उनको सबसे लो समझा जाता होगा, उनको सबसे नीचा समझा जाता होगा। और जाहिर सी बात है कि न लोग उनको खाने पीने के लिए बुलाते होंगे, ना उनको अपने शादी ब्याह में कोई इन्वाइट करता होगा, ना ही कोई उनको अच्छी तरह से उनसे बात करता होगा, ना ही उनको कोई पसंद करता होगा। लेकिन अगर आप देखो तो परमेश्वर ने उनको इनवाइट किया था। जब उनका पुत्र यहाँ पर जन्मा था धरती पर, तब परमेश्वर ने उनको इनवाइट किया था। इसके लिए हम बाइबल आगे पढ़ते हैं। तो लूक चैप्टर 2 में अगर देखें तो चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा हुआ, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए, यानी वो सब लोगों के लिए सुसमाचार है, उनके लिए नहीं तो पूरे संसार के लिए सुसमाचार वो था, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तो परमेश्वर ने किसको बुलाया? परमेश्वर ने उन चरवाहों को बुलाया,
उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, प्रभु यीशु का उनका गुणगान करने के लिए। तो आज हमारे जीवन पे भी ऐसे बहुत से लोग हमारे आसपास होते हैं जिनको हम इनवाइट नहीं करना चाहते, जिनको हम प्यार नहीं करते, जिनको हम नीचा समझते हैं, जिनको हम पसंद नहीं करते, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनको पसंद करता हूँ। जो आपकी निगाहों में नीचा है, परमेश्वर कहता है मैं उनको पसंद करता हूँ। चरवाहे सबकी निगाहों में नीचे थे, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उनको इन्वाइट किया और स्वर्गदूत वहाँ पर गया। तो हमको इसीलिए परमेश्वर कहता है ऊंच नीच मत रखो, अपने आप को सबसे नीचा समझो, ताकि वो परमेश्वर तुमको सबसे ऊंचा समझे। तो उस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ, तो जो हमारा पास्ट था, जो हमारा पुराना समय, तो वो तो परमेश्वर ने हमको माफ कर दिया। प्रेजेंट में जिस समय हम जी रहे हैं उसमें उसने हमको पावर दे दी, और फ्यूचर के लिए उसने हमको प्रॉमिस दे दिया कि मेरे प्लान तुमको प्रॉस्पर करने के हैं। तो आप देखो उसके आगे अगर पढ़ो तो वो चरवाहे गाते बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए, और उन शब्दों को जो स्वर्गदूत ने बोला था उन शब्दों को मानते हुए और गाते बजाते परमेश्वर की महिमा करते हुए, और उस दिन जिस दिन उनका पुत्र पैदा हुआ था उसका जन्मदिन मनाते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो चरवाहों ने भी परमेश्वर पिता के जो वचन, जो शब्द आए तो उनको माना। मरियम ने भी माना और यूसुफ ने भी माना। हमको भी जो बाइबल पे लिखे हुए शब्द हैं, जो वचन है, हमको भी मानना चाहिए। हमको भी उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हमको भी मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं लूका की बुक में, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है और शांति हो। देखो स्वर्गदूतों ने भी खूब जय जयकार लगाए, परमेश्वर की खूब महिमा की, खूब गुणगान गाया परमेश्वर। और कुछ समय के बाद जब स्वर्गदूत वहाँ से नाच गा करके बजा करके चले गए, तो गरड़ियों ने क्या किया, वो माता मरियम के पास गए, और जब माता मरियम के पास गए तो उन्होंने जाकर के उनसे सारा हाल, सारी बात बताई। तो मरियम ने क्या किया, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, यानी वो मेडिटेशन करती रही। वो इन बातों का सोचती रही कि हाँ परमेश्वर ने ऐसे बोला है, परमेश्वर ने ये प्लान बना रखे हैं, परमेश्वर ने ये मेरे फ्यूचर में कर रखा। तो मेडिटेशन करते, उसने डाउट या शक नहीं किया, जबकि वो परमेश्वर के जो वचन, जो बातें, तो उन पे मेडिटेशन करती रही, लगी रही, सोचती रही, लगी रही, सोचती रही। गरड़ियों ने भी क्या किया, जैसा ही उसको एंजल ने बोला हुआ था, क्या लिखा है बाइबल में, और गरड़िए जैसे उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। तो गरड़ियों ने भी शक नहीं किया, उन्होंने भी उन शब्दों का जो दूत ने उनसे बोला उनको कॉपरेट किया और परमेश्वर के साथ बैठे और चले। तो हमको क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए? हमको क्रिसमस ऐसा नहीं मनाना चाहिए कि हम जा कर के डांस कर रहे हैं, हम क्लब में डांस कर रहे हैं, हम घर में मूवी देख रहे हैं, हम साथ बैठ करके दारू पी रहे हैं लोगों से, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पटाखे छुटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता क्रिसमस ऐसा नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ना परमेश्वर ने उस समय से मनवाया था और ना वो आज चाहता है। उस समय स्वर्गदूतों ने और वहाँ पे जो लोग थे जिनको सुसमाचार मिला था, उन सब लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, स्तुति की। तो हमको भी उस दिन, जिस दिन प्रभु यीशु पैदा हुए थे, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम परमेश्वर का त्यौहार मनाते हैं, तो हमें भी उस दिन परमेश्वर की स्तुति और महिमा करनी चाहिए। और हमको परमेश्वर के वचन पे मनन भी करना चाहिए। स्पेशली हमको तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनकी मदद परमेश्वर करना चाहते हैं। लोगों की मदद करो, उनको खाना दो, गुड न्यूज़, जो शुभ समाचार उसको फैलाओ, लोगों को बताओ प्रभु यीशु क्यों आया। परमेश्वर की स्तुति आराधना करो और हर जगह खुशी बांटो। परमेश्वर पे ध्यान रखो और जितने भी आपके दुश्मन हैं उन सब को माफ़ कर दो। और परमेश्वर का बर्थडे, जीसस का बर्थडे हम ऐसे ही मना सकते हैं। यही है जो हमारे फेस्टिवल को ऑसम बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से देखिएगा मेरे बच्चे मेरी आराधना कर रहे हैं, उन बच्चों को खाना दे रहे हैं जो मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको माफ़ कर रहे हैं जिन्होंने पाप किया है, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है परमेश्वर वहाँ से खुश होगा और तुमको उस दिन बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। जब मैरी को स्वर्गदूत ने आकर बोला कि तुम एक बच्चे को जनोगी, तुम्हारी शादी नहीं हुई लेकिन तुम प्रेग्नेंट होगी, तो मैरी को शर्म नहीं है, वो शर्माई नहीं कि मैं लोगों से क्या बोलूँगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे पे, ये संसार क्या सोचेगा मेरे बारे पे, वो मेरा पति जो होने वाला वो क्या सोचेगा मेरे बारे पे। बशर्ते उसने क्या किया, उसने उस वचन को एक्सेप्ट किया जो दूत ने उसके बोले थे, उस वचन को एक्सेप्ट किया जो दूत ने उसके सामने कहा कि ऐसा ऐसा तुम्हारे जीवन पे होगा। यानी परमेश्वर से आए हुए उन शब्दों को उसने स्वीकार किया, लागू किया, मनन करते हुए आगे बढ़ गए, ना कि दुनियादारी को सोचा कि कौन क्या सोचेगा मेरे बारे में।
अगर आप मरियम की उस समय देखो तो मरियम को जब मंगनी हुई थी, जब शादी होने वाली, तो उसके बहुत सारे ख्वाब होंगे। उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा, मैं ये करूँगी, मैं ऐसा करूँगी, मैं ये प्लान करूँगी फ्यूचर में। उनके बहुत सारे प्लान्स होंगे, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का प्लान उनके जीवन पे आया, उन्होंने सारे प्लान्स को साइड में रखा और सब में आग लगा दी और बोला नहीं, मुझे अब परमेश्वर ने जो बोला है मुझे उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमारे जीवन पे भी ऐसी स्थिति बहुत सारी आती है, बहुत से ऐसे प्लान्स हमारे होते हैं जो हमको छोड़ने पड़ते हैं, और हमको छोड़ने पड़ेंगे। जब उन प्लानों को छोड़ेंगे तभी हम परमेश्वर के प्लान पे चल पाएंगे। परमेश्वर के प्लान हमारे प्लान से डिफरेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं, और कभी कभी हमको लगेगा नहीं ये तो प्लान डिफरेंट है जो मुझे आगे चल के नुकसान पहुँचा देगा। माता मरियम के भी माइंड पर ये बात आई होगी कि मैं तो बिना शादी के पहले ही बगैर अपने पति के मिले प्रेग्नेंट हो रही हूँ, तो आगे चल के ये बहुत बड़ी परेशानी मेरे जीवन में आ सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ सही रखा। तुम्हारे जीवन पे भी इस तरह की समस्या आएंगी, ऐसी समस्या आ सकती है, लेकिन हमको स्थिर रहना है, मजबूत रहना है। जिसने प्लान बनाए हैं उसने बहुत से प्लान बनाए हैं, वो तुम्हारे लिए सब कुछ संपन्न करेगा। तो कभी भी परमेश्वर की इच्छा से हमको पीछे नहीं हटना चाहिए और नहीं भागना चाहिए। मैं आपको एक वचन से बताता हूँ कि अगर हम परमेश्वर के शब्दों को जो बाइबल पे लिखे हैं उनको मेडिटेट करें, उनको बार बार बोलेंगे, रटेंगे, दिमाग में रखेंगे, तो हम ब्लेस होंगे। परमेश्वर हमको ब्लेस करने वाला। उस वचन के लिए चलो चलते हैं। तो याकूब 1 और 25 पे पढ़ते हैं, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता। तो यानी कि हम सुनकर भूलेंगे नहीं, वैसे ही काम करेंगे। जब हम बाइबल के वर्स पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे और उस पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है हमको आशीष मिलेगी। यही परमेश्वर कहना चाहता है। तो हमको बाइबल के वचन पे चलना है, मेडिटेट करना है। हमको परमेश्वर की जो भी इच्छा है वो उनको अलाउ करना है हमारे जीवन में पूरा हो। जैसे यूसुफ ने अलाउ की, जैसे मरियम ने अलाउ की, जैसे उन चरवाहों ने अलाउ की, तो उनके जीवन पे खुशी आई, उनको अच्छे शुभ समाचार सुनने को मिले। ऐसे ही हमको भी परमेश्वर की हर एक इच्छाओं को अपने जीवन पे अलाउ करना है। तो अब अगर हम सेम वर्स को दोबारा देखना चाहें तो पुराने नियम पे यहोशू की बुक में चलते हैं। चैप्टर 1 वर्स 8 में क्या लिखा है देखिए। बाइबल बताती है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। अगर हम इस बुक पर रात दिन मेडिटेट करेंगे और ध्यान रखेंगे और जो भी इस पर लिखा हुआ है उस पर चलने की चौकसी करेंगे, यानी कोशिश करेंगे, तो हर एक कार्य जो हम करना चाहते हैं हमारे जीवन पे सफल होगा। क्योंकि इस पे परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं, इस पे परमेश्वर की कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं, जिनको हम फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात जो डीमन हमारे खिलाफ काम करता है वो कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वचन के खिलाफ ही कार्य करता है। वो वचन के खिलाफ ही हमारे जीवन पे कुछ भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे, इन पे ध्यान रखेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो उन समस्याओं से जो हमारे जीवन पे आती हैं वो कभी नहीं आने पाएंगी। परमेश्वर हमको ब्लेस करेगा और हम उन समस्याओं से बाहर निकलते चले जाएंगे। इसके लिए हम दोबारा से बाइबल की अगली बुक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 और 16 और 17 अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाता है। देखिए उसी बात को परमेश्वर ने यहाँ पर भी बोला हुआ है कि हर एक शब्द जो लिखा हुआ वो परमेश्वर की प्रेरणा, यानी कि अगर इंग्लिश में पढ़ो तो परमेश्वर की श्वास से लिखा हुआ है। तो परमेश्वर का श्वास मतलब वो जीवित परमेश्वर, और बाइबल के वचन जो चीज़ें लिखी ये भी जीवित हैं, यानी बाइबल जीवित है। जब उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उन पे मेडिटेट करेंगे, तो हम परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द को मेडिटेट कर रहे हैं, जो मरियम के लिए, यूसुफ के लिए जैसे निकले थे, जैसे उन चरवाहों के लिए निकले थे, वैसे से हमारे लिए भी निकले हैं। तो हम परमेश्वर से डायरेक्टली बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि परमेश्वर के मन में क्या है क्या नहीं है। मैरी तो एक वेसल था परमेश्वर का, वो फ्लश था और लहू था, तो परमेश्वर ने उनको सम्मान दिया, ऑनर किया। आज भी उनका नाम है, काफ़ी ऊंचा नाम है, वो प्रभु यीशु की माता के नाम से कहलाती हैं। लेकिन हमको उनकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। इसके लिए भी अगर हम चलते तो मत्ती 2 के 11 पे साफ साफ लिखा हुआ है। मत्ती 2 के 11 पे लिखा हुआ है यहाँ पर,
उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। किसको सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई? उस बालक को। जो वहाँ बालक था, वहाँ पर तो माता मरियम भी थी और यूसुफ भी था, लेकिन वो ना माता मरियम के कदमों पर झुके, न तो यूसुफ को उन्होंने दंडवत किया। उन्होंने दंडवत किया प्रभु यीशु मसीह को। तो पहली बार ही प्रभु यीशु मसीह को दंडवत किया गया था। तो हमको भी अपने जीवन पर ध्यान रखना चाहिए कि हमको केवल प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करना है, हमको माता मरियम को दंडवत नहीं करना है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करता है वो बुद्धिमान है, वो बुद्धि से भरा हुआ है, और जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं करता वो बुद्धि से भरा नहीं हुआ है। इस चीज़ को बाइबल पे भी अगर आप देखो तो अगर आप प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर की आंखों में मूर्ख नहीं हो, आप ये परमेश्वर की आंखों में बहुत अच्छे हो। आप प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हो, लोग आपको मूर्ख समझेंगे, पागल समझेंगे, कुछ भी अपशब्द आपके बारे में यूज करेंगे, पीठ पीछे आपकी चुगली वगैरह करेंगे, लेकिन अगर आप देखो तो परमेश्वर की निगाहों में आप बुद्धिमान हो। और इसके लिए हम चलते हैं यिर्मयाह नबी की बुक में चैप्टर 4 वर्स 22। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूढ़ लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने में को तो बुद्धिमान है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। वो क्यों मूढ़ हैं, वो क्यों बुद्धिमान नहीं? क्योंकि वे मुझे नहीं जानते, यानी वे किसे नहीं जानते? परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आप परमेश्वर को जानते हो, आप प्रभु यीशु की आराधना करते हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप बुद्धिमान हो। अगर आपको लगा मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो बाइबल बताती है आप बुद्धिमान हो। और बाइबल जो बता रही हो परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं। परमेश्वर कह रहा आप बुद्धिमान हो, जिसने आपको बनाया वो आपको कह रहा है आप बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो। अगर हम उसके आगे पढ़े जॉन 14:20 में क्या, जॉन मतलब यूहन्ना 14:20 में क्या लिखा हुआ है? उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। तो अगर हमको प्रभु यीशु की प्रार्थना करनी है तो मतलब हमको पिता तक भी पहुंचना है। मतलब इसका दूसरे रूप में अगर हमको पिता तक पहुंचना तो हमको प्रभु यीशु की प्रार्थना करनी है। और जब हम प्रभु यीशु की प्रार्थना करेंगे हम पिता तक पहुंचेंगे। जब पिता तक पहुंचेंगे तो परमेश्वर कहता तुम मूर्ख नहीं हो, आप बुद्धिमान हो। तो आप बुद्धिमान हो, आप मूर्ख नहीं हो। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हो तो आप पिता तक पहुंच गए हो। तो हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन पे? हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? पहली चीज़, हमको परमेश्वर के शब्दों पर मेडिटेट करना चाहिए, मनन करना चाहिए। उन शब्दों को, उन बाइबल के शब्दों को जो मैंने आज पढ़ा है उस पर मनन करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। हमको डेली बाइबल पढ़नी है ताकि हम परमेश्वर के करीब रह सके। हमको डेली प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करनी है ताकि हम बुद्धिमान रह सके। हमको लोगों को माफ़ करना है। हमारा प्रेजेंट बहुत अच्छा है और फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। परमेश्वर की जो भी प्लान्स है, जो भी योजनाएं हैं, उनको हमको अलाउ करना है कि प्रभु हमारे जीवन पे योजनाएं तेरी आए, और जो उसकी योजना है उनको हमको फॉलो करना है। हमको परमेश्वर का सहयोग करना है कि मेरे पिता ने जो इच्छाएं मेरे लिए प्रकट किए उन इच्छाओं पे मुझे चलना है और मुझे परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन पे पूरा होने देना है। तो ये चीज़ें मेरे भाइयों, आप इन चीज़ों को फॉलो करो। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। तुम बुद्धिमान हो, तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम शैतान को हरा रहे हो इन जीसस ने। प्यारे पिता परमेश्वर, इन सबको ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता, ये वचन इनके दिमाग में मेरे पिता बना रहे, जैसे मैंने बताया उससे और अच्छी तरह से होली स्पिरिट इनके दिमाग में, इनके मन पे मेडिटेशन हो इस वचन का, और ये बाइबल पढ़ने पर और अच्छी तरह से पिता परमेश्वर में आगे बढ़े मेरे पिता। और शैतान के ऊपर हुकूमत और बीमारियों के ऊपर हुकूमत प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन पे मेरे पिता आए। परमेश्वर आपके अनॉइंटिंग इनके जीवन पे आए इन जीसस ने। प्यारे पिता परमेश्वर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरे पिता। आपने प्रार्थना सुनी और जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने मांगा, आपने सुना। आमीन।